ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। कल तक हम देख रहे थे कि ब्रह्मा जी किस तरीके से गोलोक धाम में एक एक चीज को निहार रहे हैं। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। सब एक एक चीज को अच्छे से देख रहे हैं। अरे उन्होंने इस लेवल तक देखा कि वहां के निवासियों ने कुंडल क्या पहन रखा है, कान में कुंडल पहन रखा है, गले में क्या पहन रखा है, मतलब किस कलर, और भगवान किस कलर के कपड़े पहने हैं। वह एक एक चीज को, एक एक हर वस्तु को वहां पे बड़े अच्छे से निहार रहे हैं। भगवान के कौन कौन सेवा कर रहे हैं, कौन कौन द्वारपाल हैं, मतलब द्वारपाल से लेकर के अंदर तक देखा। यही विधि होती है जब हम भगवान के धाम जाते हैं तो उस धाम दर्शन की विधि बताया गया है, इनडायरेक्टली छुपा हुआ है। धाम में भगवान के और भगवान के एक्चुअल धाम में कोई अंतर नहीं है। हम ब्रज भूमि जाएं, वृंदावन धाम जाएं और वहां जाकर के हम ऐसे ही दर्शन करने चाहिए कि वृंदावन धाम की शुरुआत कैसा लग रहा है। अंदर गए तो यहाँ पे देखो कितने प्रकार के मंदिर बने हैं और हर मंदिर में क्या क्या है। ये मंदिर, हर मंदिर का कोई कारण है, वहां बिना कारण के कोई मंदिर नहीं बन गया है। हम एक एक चीज को जब निहारते हैं, छोटा छोटा, अगर वहां कोई कुआं भी देखने को मिल जाएगा तो 5016 साल पुराना कुआं हो सकता है, वो ये ध्यान रखिएगा, छोटा सा कुआं भी होगा। मतलब हर चीज धाम में जब जाते हैं और फिर धाम के अंदर जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मंदिर में भगवान ने क्या पहन रखा है, उनको नीचे से पैर में क्या बढ़िया उन्होंने अपने, कहते हैं ना, आलता लगा के रखा हुआ है, और अपने उन्होंने जो है क्या पहना है, पैरों से लेकर कपड़े कैसे पहने हैं, हाथ में क्या पहना है, गले में क्या पहना है, कैसे भगवान जो है दर्शन दे रहे हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं। फिर उनके मुख तक पहुंचना चाहिए। हम एक एक चीज को हमें निहारना चाहिए। धाम दर्शन की विधि है। जब आप ऐसे दर्शन, अभी हम लोग क्या होते हैं, हड़बड़ा के जाते हैं, अरे वृंदावन धाम एक दिन में कवर करना है। हम लोग कहते हैं बस कवर करना है दर्शन नहीं करना है, कवर करना है।
2 दिन में वृंदावन कवर हो जाएगा, 1 दिन में मथुरा कवर हो जाएगा, 1 दिन में हम उधर कवर करके फिर वहां कवर कर लेंगे, फिर हम ये कवर कर लेंगे, वो कवर कर लेंगे, और भगवान हमें कवर कर देते हैं। ऐसे हमें कुछ दिखता नहीं वहां पर। फिर केवल क्या दिखता है वहां पे, जैसे अपना शहर वैसे वृंदावन। हमारे शहर में गाड़ियां चल रही, वृंदावन में गाड़ियां चल रही, अंतर क्या है हमारे शहर और वृंदावन में? फिर हम सब कुछ कवर करने की जल्दी में पूरे कवर हो चुके होते हैं, और उसने कवर हो गए होते हैं कि हमने चश्मा पहन लिया था, काला चश्मा पहन लिया है, और सब कुछ हमें अपने जैसा दिख रहा है। यानी हम आध्यात्म, वृंदावन मतलब आध्यात्म जगत, बेंगलोर या कोई भी आप जिस भी शहर में रखते हैं मतलब वो भौतिक जगत। भौतिक जगत से आध्यात्म जगत जाकर के भी हम अगर भौतिक दृष्टिकोण से सब कुछ देखेंगे, अरे देखो कितना गंदा फैला रखा है धाम को, कितना। ब्रह्मा जी ने ये नहीं लिखा कि वहां भगवान का कुछ गंदा फैल रखा है, नहीं लिखा। उन्होंने हर जगह तारीफ ही लिखी है, कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने चमक रहे हैं, ये भी चमक रहा है, वो भी चमक रहा है। तो आपकी दृष्टि क्या है, डिपेंड उसमें करेगा, धाम चमकता हुआ दिख रहा है कि धाम गंदा दिख रहा है। वहां ब्रजवासियों से लोग मोल भाव करते हैं, इतने का नहीं, तुम झूठ बोलते हो, यहाँ डकैती डाल रहे हो, चोरी कर रहे हो, क्यों करना है, मत खाओ पैसे नहीं है तो। अगर आपको 10 रुपए किलो कोई दे रहा है, 50 रुपए किलो दे रहा है, अगर खरीदने की हिम्मत नहीं है तो मत खाइए उसको, आगे बढ़ जाइए। क्यों लेना है उसको, खाना जरूरी है क्या? लेकिन ब्रजवासी चाहे दुकानदार हो, चाहे वहां का भिखारी हो, चाहे वहां पे किसी भी स्थिति में हो, लेकिन उसको किसी भी तरीके से क्या नहीं करना चाहिए, किसी भी तरीके से उसको झगड़ा नहीं करना चाहिए, फसाद नहीं करना चाहिए। आपकी स्थिति खरीदने के लिए तो मत खरीदिए, पर उससे मोल भाव मत करिए, वहां पे विनम्र भाव से रहिए, क्योंकि आप धाम में हैं, है ना। ये धाम दर्शन की विधि ब्रह्मा जी बता रहे हैं। वहां हर ब्रजवासी आपको खूबसूरत नजर आना चाहिए, क्योंकि वहां रिक्शा वाला भी आपसे राधे राधे बोलेगा, तो राधे राधे, अरे राधे राधे और बड़ा खुश नजर आएगा। रिक्शा चला रहा है लेकिन खुश है, अरे राधे राधे। बाकी रिक्शा चालक, अरे मत पूछिए, बहुत गर्मी है, ये बड़ी दिक्कत है, बहुत दुखी है। अच्छा, वहां के सब राधा रानी की वो है, भगवान ने अपने सब संभाल रहे, कोई दिक्कत नहीं, प्रभु जी सब बढ़िया चल रहा है, खुश, हम तो बहुत खुश है। तो जहां पे रज रज में खुशी भरी है, जहां हृदय हृदय में राधा रानी बसी है, जहां हर घर में उनका लल्ला बसा है, वहां जाकर के वहां पे कमियां निकालना मतलब धाम को आप दर्शन नहीं कर रहे हैं, धाम में केवल आप भौतिक दृष्टि से घुस गए हैं। और वही बात हो गई कि खाया और पचाया नहीं, है ना। खाना आसान है, वृंदावन जाना आसान है, लेकिन वहां की स्थितियों को, भगवान की जो जितनी अनुकंपा, जितनी वहां पर भगवान की लीलाएं हुई हैं, उन सबको सुन करके, देख करके उनको पचाना, तब जो शरीर में लगेगा। खा लिया और लगा नहीं तो उल्टी करके आ जाएंगे वहां पहुंच तो गए, दर्शन किया नहीं ध्यान से, और बस बुराई निकाल के आ गए, लड़ाई करके आ गए। मंदिर में गए तो वहां कुछ लोग मंदिर जा रहे हैं, दान करने के लिए लोग मांग रहे हैं, पैसे नहीं है दान करने के लिए, दान के लिए पैसे नहीं तो धाम मत जाइए, दान के लिए पैसे निकाल के रखिए, तब धाम में प्रवेश करिए, ताकि वहां दान करके आए, है ना। लेकिन दान भी देख करके देना है ना। हर जगह कहीं वस्त्र के लिए, धाम के लिए सब देख करके कंफ्यूज ना हो जाए। तो दान भी धाम में दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब भी वहां पे भी थोड़ा सा ध्यान देकर के दान करना चाहिए। तो हर तरह से जो है मतलब पूरा पूर्ण रूप से तैयार होके जाएं कि आप जहां जा रहे हो वो कौन सी जगह है। जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था कि अगर आप गोवा जाते हैं तो गोवा के लिए पूरी प्रिपरेशन करके जाते हैं ना, कि मैं वहां के लिए रखने के लिए ये रखेंगे, वो रखेंगे, वहां ऐसे रहेंगे, वैसे रहेंगे। तो ऐसे जब धाम जाते हैं तो पूरी धाम के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन रखते हैं, है ना। तो ये भगवान, जब ब्रह्मा जी जब धाम का दर्शन किए इस भाव से कि वहां सब कुछ उनको चमकता दमकता दिख रहा है, वहां पे सब कोई उनको बिल्कुल सबसे प्यारा दिख रहा है, सब कोई भगवान जैसा दिख रहा है, तो हमें भी ब्रजभूमि जाए, वृंदावन जाए, वहां जाए तो सब कोई हमें भगवान जैसा दिखना चाहिए। हमारे हृदय की यह अनुभूति होनी चाहिए कि सामने जो खड़ा है साधारण व्यक्ति तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पेड़ भी जड़ों सालों सालों से क्यों खड़ा है, क्योंकि वो वृंदावन के धाम को, ब्रज को छोड़ना ही नहीं चाह रहा। कह रहा मैं वृक्ष रूप में सही धाम में तो हूं, वो हमसे बेहतर है वहां का पौधा, एक छोटा सा घास भी वहां से हमसे बेहतर है, ध्यान रखिएगा। हम मिथ्या अहंकार में पड़े रह सकते हैं, बात दूसरी है, लेकिन वहां का पेड़ पौधा वृक्ष जो भी है वो हमसे ज्यादा महान है। तभी उसको ब्रज में जड़ रूप में धाम में निवास मिला है,
वो खड़ा खड़ा धाम में भगवान के नाम का कीर्तन सुनता रहता है। राधे 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 राधे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये धाम की महिमा है। तो जब ब्रह्मा जी ने ऐसा धाम देखा, तो आज के श्लोक का ये भूमिका था। तो ब्रह्मा जी ने फील क्या किया, महसूस क्या किया, वो आते हैं 2.9.18 में। ठीक है। तद्दर्शनालाद परिप्लुतांतरो हृष्यतनु प्रेम भराशुलोचनः ननाम पादाम्बुजमस्य विश्वग्रचक्र यत पारमहंसेन पथाधिगम्यते। कहते हैं अधिगम्यते मतलब अनुसरण किया जाता है। कहते हैं इस तरह भगवान को उनके पूर्ण रूप में देखकर ब्रह्मा जी का हृदय आनंद से आप्लावित होता। जब आप मंदिर जाएंगे, भगवान ऐसे खड़े होकर के, बढ़िया राधा रानी बगल में खड़ी है, भगवान जी ऐसे मुरली में लेकर के हाथ में खड़े हैं और इतने सुंदर दिख रहे हैं, इतने मनमोहक दिख रहे हैं, इतने प्यारे दिख रहे हैं कि आपका जो हृदय है ना, वो बिल्कुल खुश हो जाएगा अंदर से। मुझे जब भी मैं वृंदावन जाता हूँ, भगवान के दर्शन करने जाता हूँ, तो मुझे पहले थोड़ा संकोच लगता है देखने में। पता नहीं क्यों लगता है, पता नहीं, एक साथ उनको नहीं देख पाता। जाता हूँ तो थोड़ा थोड़ा करके देखता हूँ। पहले देख लिया, फिर थोड़ा संकोच आया, फिर देखा। ऐसे पता नहीं क्यों भाव है वो, कि जैसे नहीं कोई अचानक बहुत पुराना मिल जाए तो थोड़ा संकोच आता। तो एक संकोच भाव से दृष्टि होते, तो अलग अलग भाव से आप देख सकते हैं। कोई बहुत ऐसे भाव से हड़बड़ा के जाके पहुंच जाते देखने के लिए, सब कुछ अच्छा है। जिसमें भगवान जो है कि दर्शन इस भाव से हो कि उनको थोड़ा थोड़ा करके पूरा देखें, आराम से देखें, जल्दबाजी नहीं। वहां भगवत दर्शन के लिए गए हैं आप, और कुछ नहीं। तो जब ब्रह्मा जी ने भगवान दर्शन किया, तो उनका हृदय आनंद से आप्लावित उठा और दिव्य प्रेम और आनंद से उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु आ गए। अगर आपको भगवान के धाम जा करके, वहां पे भगवान के दर्शन करके अगर आंखों में आंसू आ गए, मतलब आप ब्रह्मा जी के हृदय को आपने धारण किया हुआ है, उस दृष्टि को धारण किया हुआ, जिससे भगवान उस आनंद को आपको भी दे रहे हैं, जिस आनंद को ब्रह्मा जी को दिया था, है ना। उस आनंद को ग्रहण करना चाहते हैं तो ब्रह्मा जी के उन नेत्रों को लेकर के आपको धाम और भगवान भगवत दर्शन करना पड़ेगा। और वे भगवान के समझ क्या हुए, नतमस्तक हो गए। तो जैसे ही हम धाम पहुंचे, भगवान के सामने पहुंचे, हम सीधे नतमस्तक हो जाएं। कैसे? छोटा मोटा नहीं। माताएं जो है, माताएं अपना, हम लोग जैसे अष्टांग से करते, माताएं पांचांग से, यानी 5 अंगों से कर सकती हैं। तो जो है ऐसे बिल्कुल नतमस्तक हो जाइए और उनको लेकर के जो है बिल्कुल शरणागत भाव से कूदिए। बिल्कुल जैसे कूद जाते हैं ना, तो जो है, तो शशिवाला माता जी के इस्कॉन में जब भी जाते हैं, भगवान नए ही दिखते हैं, क्योंकि भगवान हर दिन नए हो जाते हैं। माता जी वहां पर डेली नए हो जाते हैं। आप डेली रहिए, डेली नए दिखेंगे। हर बार आपको गए आज कहां कौन से भगवान आ गए। इतना सुंदर छवि, इतनी सुंदर प्यारी छवि देख करके आनंद से हृदय आपका खुश हो जाना चाहिए, आनंद से भर जाना चाहिए, आप्लावित हो जाना चाहिए। आनंद ही आनंद, वहां पे आनंद की खोज पूरी हो जाएगी। कहते हैं आनंद की खोज, वहां पर आनंद की खोज पूरी हो जानी है। अब आप जाकर के भगवान में जो है जब नतमस्तक हो गए, शरणागत हो गए, कहते हैं यही परम सिद्ध व्यक्ति के लिए, यही जीव के लिए, जो परमहंस, जो जीव मतलब परमहंस। परमहंस कौन है? इसमें लिखा ना पारमहंस्यन, यानी आप देखिए जो लास्ट लाइन है, यत पारमहंस्येन पथा अधिगम्यते। जो परम मुक्त पुरुष होता है उसे परमहंस बोलते हैं, परम मुक्त पुरुष। तो परम मुक्त पुरुष अगर प्राप्त करना चाहिए, इस सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यही विधि है। भगवान के दर्शनों में सब कुछ देख लीजिए। भगवान आपको जो है, हो सकता है एक बारी को कि भगवान जो है, आप जब वहां जाए बहुत जल्दी में है, लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि भगवान के दर्शनों को जितना सुकून, कुछ ना करिए तो केवल दर्शन सुकून से करिए। धाम दर्शन नहीं हो पा रहे कोई अधिक, क्योंकि भगवान में सारा धाम छुपा हुआ है। भगवान के दर्शन इतने अच्छे से करिए कि जैसे आपको उसके बगैर कोई दूसरा माध्यम ही नहीं है ना। वहां जाकर के भी अगर आपने भौतिक दृष्टि में देखता हूँ, वहां जाकर के भी जो लोग जाते हैं, यात्रा के दान जाते हैं, मैं देखता हूँ आप बहुत जाते धाम में, लेकिन कई बार ऐसे गलतियां करते हैं जो हम लोग उनको बोल भी नहीं सकते और उनको करना भी नहीं चाहिए। ठीक है। कहते हैं ये भागवत किसके लिए है? श्रीमद् भागवत किनके लिए बोला गया है? परमो निर्मत्सराणाम सताम
यानी श्रीमद् भागवत ईर्ष्या से पूर्णता मुक्त पुरुषों के लिए है। तो जो पुरुष ईर्ष्या से पूर्णता मुक्त है, अब ईर्ष्या से पूर्णता मुक्त कौन हो सकता है इस भौतिक जगत में? अब दो तरीके हैं। पहले प्रभु जी, अब मैंने प्लान किया है, पहले मैं पूरा ईर्ष्या से मुक्त हो जाऊं, उसके बाद मैं भागवतम सुनूंगा। और दूसरा, भागवत सुनते सुनते मैं ईर्ष्या से मुक्त हो जाऊंगा। बताइए रास्ता कौन सा चुनना है ना? आप गंगा जल में प्रवेश तब करिए जब पूरे पवित्र हो जाइए, या प्रवेश करते समय जो है, प्रवेश करने के बाद पवित्र हो जाइए। सिलेक्शन आपका है। तो प्रभुपाद जी ने सभी के लिए, हम जैसे निकृष्ट कलिकाल के बद्ध जीवों के लिए ये भागवत को इतना अच्छे से सुंदर तरीके से लिख करके हम लोगों ने दिया है। हम जो है इसमें डुबुक्की लगा करके शुद्ध होने जा रहे हैं। और लेकिन अगर आज भी हमारे अंदर सुनते सुनते भी भगवान के प्रति ईर्ष्या द्वेष, अरे कौन भगवान, अरे ऐसे ही, उस समय प्रॉब्लम है प्रभुपाद जी के, मतलब उस समय के लिए प्रॉब्लम है। और कहते हैं भगवत गीता में भगवान के सगुण रूप का पूरा अच्छे से विशेष वर्णन भगवान ने खुद ही किया है। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर दुर्भाग्यवश प्रभुपाद जी लिखते हैं कि दुर्भाग्यवश ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो, मतलब बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो ईश्वर को नहीं मानते लेकिन खुद को ईश्वर कहते हैं। मैं भी ब्रह्म, तू भी ब्रह्म, और सारे ब्रह्म मतलब मैं भी भगवान, तू भी भगवान, है ना, ऐसे मानने वाले लोग हैं। तो जो है वो उनको कहते हैं, ये बहुत अयोग्य लोग अपने आप को ईश्वर मान बैठते हैं, क्योंकि उनको ईश्वर की परिभाषा नहीं पता। वो भगवान को अगर परिभाषा समझ लेंगे तो स्वयं को भगवान बोलने की गलती नहीं करेंगे। लेकिन जो भगवान की परिभाषा जानते हैं, कम से कम उनको उनके पीछे नहीं जाना चाहिए जो स्वयं को भगवान बोलते हैं, है ना। हम अगर अपने भगवान की परिभाषा जानने के बाद भी उनके पीछे लगे हैं जो भगवान खुद को बोलते हैं, तो मतलब है कि हमने भगवान को जाना नहीं, है ना। तो जो है कहते हैं कि बड़े से बड़ा दार्शनिक भी जो ईश्वर के साथ तदाम चाहता है, वो ईर्ष्यालु मन के कारण कभी भी परमहंस नहीं बन सकता। तो अगर परमहंस बनना है, परमहंस कौन है? परम मुक्त पुरुष। मुक्त क्या है ना। तो जो है मुक्ति क्या है? क्या आप मुक्ति चाहते हैं? अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो भी एक आपके अंदर इच्छा बची हुई है। जब हम कुछ नहीं चाहते तब हम इच्छा के बाहर हैं। मैं प्रभु जी, मैं तो पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहता हूं, मतलब आपके अंदर एक इच्छा है कि आप मुक्त होना चाहते हैं, है ना। हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए, हमें कुछ भी प्राप्त, हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु भगवान, हमें कुछ नहीं चाहिए। केवल क्या होना चाहिए? केवल मेरा पूरा जन्म जन्मांतर मुझे आपकी भक्ति मिलती रहे, बस ये अपने मन से होता रहेगा। ये ऐसी भक्ति की इच्छा, मुक्ति की इच्छा नहीं। मुक्ति तो भगवान के हाथ में, हमारे हाथ में थोड़ी ना है। मुक्ति हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में भक्ति है। और भक्ति करने के, और भक्ति भी एक्चुअली क्या है? ये बिना गुरु और बिना भगवान के नाम के कल्याण, बिना उनके आदेश से, या कह सकते हैं उनके, अगर हम उनका नाम लेंगे तो हमें कुछ भला मिलेगा, तब हमें भक्ति मिलेगी। भक्ति भी सबको नहीं मिलती है। अगर आप भक्ति मिल गई है, अगर आप, कल किसी माता जी ने प्रश्न पूछा, जो हमारा शनिवार शाम को नित्य कथा चल रहा है, कहते हैं प्रभु जी मैं डेली जो है अपने लड्डू गोपाल को नहलाती हूँ, डेली मैं जो है उनको दूध पिलाती हूँ सुबह सुबह, और मेरे एक मुरली वाले कृष्ण हैं, उनको भी खाना खिलाती हूँ। तब भी इतना सब सेवा करने के बाद ही भगवान दर्शन क्यों नहीं देते हैं? तो आप नहीं लग, फिर अगर भगवान दर्शन नहीं देते तो आप लड्डू किसको खिलाते, दूध किसको पिला रहे हैं? अगर आपको भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं तो आपने दूध किसको पिलाया? वो पीतल की मूर्ति को पिला दिया क्या? नियमित जब आप पर्दा खोलते तो भगवान आपको दर्शन देते हैं ना, अपने आपके मंदिर में, है ना। भगवान आपको मंदिर में दर्शन देते हैं, आप तभी तो उनकी सेवा करते हैं, और धीरे धीरे करके उन्हीं भगवान में प्राण आ जाते हैं। सुना है ना कथा, जिसमें एक माता खूब बचपन से लेकर के भगवान की पूरे सेवा करती, पूजा करती, वृंदावन से एक मूर्ति लेकर आ जाती हैं, और अंत तो करता जब वृद्धावस्था को प्राप्त होती हैं तो उन्होंने अपने बहू से बोला, बेटा आज मैं नहीं कर पाऊंगी, तुम कर देना, जन्माष्टमी का दिन है। बहू उनको सजा संवार रही है, और भगवान उनके हाथ से छूट जाते हैं, और माँ को बहुत दुख होता है, और बुलाती है, कह रहे बुलाओ डॉक्टर बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ। और जब डॉक्टर, सब लोग कहते रहे अरे बुढ़िया पागल हो गई है, कह नहीं मेरे लल्ला को चोट लग गई, तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मुझे पता है। डॉक्टर कहता है ठीक है भाई, पैसा मिल जा रहा, मैं आ जा रहा हूँ। बच्चा भी बोलता है ठीक है, जाके ले आता हूँ।
बच्चा जाता है, डॉक्टर साहब फीस पकड़ो, घर चलो, मेरी माँ थोड़ा सठिया गई है, आप बस उसको समझा दो कि कुछ नहीं हुआ है। बच्चा भी जो है वो डॉक्टर आता है, कहता नाड़ी देख करके, अरे माँ देखो कुछ तो नहीं हुआ, बिल्कुल बढ़िया लड़का है। तो माँ कहती है, तू पागल है क्या, डॉक्टरी कब से कर रहा है? तो सालों साल से डॉक्टरी कर रहा है कि अभी भी डॉक्टर बना है? अरे छोटा सा बच्चा है, हाथ में नाड़ी थोड़ी नहीं चल रही हुई कायदे से, थोड़ा हृदय में आला लगा के देख। अब वो अपने कान में लगाकर जैसे आला लगाता है उसको धड़कन सुनाई देने लगती है, वो पागल हो जाता है, और फिर हटाता है, फिर लगाता है, फिर चेक करता है, फिर धड़कन सुनाई दे रही है, फिर हटाता है, फिर लगाता है, फिर सुनाता है, फिर धड़कन सुनाई दे रही है। हरी 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 हरी, अरे वो सब कुछ छोड़ के भागने लगा। माता ने कहा, कहाँ जा रहे हो? कहता है, मैया जहां से तुम लल्ला लेके आ रही वही जा रहा हूं, हो गया मेरा काम, और आज मेरा कल्याण होना था तो मैं यहाँ पे आ गया। भगवान की विशेष अनुकंपा है जिसकी वजह से मैंने आया, और अब मैं वहीं जा रहा हूं जहां से तू लल्ला लेकर के आई है। अरे आपके जो घर में विग्रह रखे, श्री विग्रह रखे, वही तो आपको दर्शन देते हैं। आप उनकी सेवा करिए, तब जाकर के आपको मेवा प्राप्त होगा दर्शन का। तब भगवान उस विग्रह में ही दर्शन देंगे, बाहर से चतुर्भुज रख के नहीं आने वाले दर्शन देने के लिए। आ गए देखो, अब मैंने तुमको दर्शन दे दिया है, अब खुश हो जाओ बच्चा, ऐसा केस नहीं होगा। श्री विग्रह में ही आपको दिखने लगेंगे, दर्शन देने लगेंगे, आपको ऐसी एक्टिविटी करने नहीं, कभी मुस्कुराते हुए नजर आएंगे, कभी गुस्सा नजर आएंगे। मैं बता रहा हूं, देखिए, करके देखिए, प्रेम पूर्वक भक्ति करके देखिए, उनकी सेवा करके देखिए। जब गुस्सा होंगे तो उनकी भौं ऐसे हो जाएगी, और जब हंस रहे होंगे तो ऐसे हो जाएगी, देखिएगा, अंदर खुद नजर आएगा, है ना। तो कहते हैं, अगर ब्रह्मा जी ने केवल तप किया होता, प्रभुपाद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ने अगर केवल तप किया होता तो भगवान दर्शन नहीं देते, उसमें भक्ति का होना जरूरी था। भक्ति है, इसीलिए दर्शन भगवान ने दिया, है ना। और भक्ति योग के माध्यम से ही भगवान के दर्शन को हम प्राप्त कर सकते हैं। भगवान का नाम क्या है? अजित। भगवान जिनको जीता नहीं जा सकता, उनका एक नाम अजित भी है। प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर एक नाम उनका अजित है मतलब उनको जीता नहीं जा सकता। अब जीता जा सकने का मतलब, आप कहेंगे प्रभु जी ये तो झूठ बोल रहे हैं आप, क्यों भाई? देखिए ना, यशोदा मैया पीछे पीछे भाग रही थी और कन्हैया आगे आगे भाग रहे थे। बाद में जो है, जब यशोदा मैया भाग रही थी तो उनके सर से फूल भी गिर रहे थे, थक भी रही थी, क्योंकि यशोदा मैया जो है एजेड भी हो गई हैं। जब कन्हैया आए थे, और थोड़ा वजन भी है उनमें, वो बिल्कुल हल्की फुल्की नहीं आए। जो टीवी में यशोदा मैया दिखाते हैं ना, वो बिल्कुल दुबली पतली यशोदा मैया दिखाते हैं। एक्चुअली यशोदा मैया थोड़ी हैवी थी। अब वो भाग रही हैं तो उनको जो है, उनको पसीना भी छूट रहा है और लल्ला आगे आगे भाग रहा है, लेकिन फाइनली जीता कौन? आपके अजित जीत गए, अजित हार गए। आपने नाम दिया अजित, वो तो हार गए। मैया ने बांध दिया रस्सी में, बन गया दामोदर लीला। अब मैया ने अगर बांध दिया तो जीता कौन? मैया। हारा कौन? अजित, मतलब भगवान कृष्ण। अब आप अजित कैसे बोल सकते हैं? तो भगवान कहते हैं, प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचने ना। अरे हृदय में, अपने आंखों में पहले प्रेम का अंजन तो लगाइए, भगवान आपके सामने हारेंगे। वेदेश दुर्लभ अदुर्लभ आत्म भक्तो। अरे जो वेदों के ज्ञानियों के लिए दुर्लभ है, लेकिन अदुर्लभ किसके लिए है? अपने प्यारे प्यारे भक्तों के लिए दुर्लभ है। उनसे हारने में उनको मजा आता है। जैसे एक पिता है, मान लो खली, आप जानते हो इंडिया का रेसलर है खली, शायद सभी जानते होंगे, द ग्रेट खली नाम से फेमस हो गए हैं। वो जब जो है जाते हैं रेसलिंग करने के लिए, तो बड़े बड़े वीरों से वो मुक्का फाइटिंग करके जीत ही जाते हैं। अपना जीत करके घर में आए, अब उनका मान लो एक बच्चा 5 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, कहता पापा मैं लड़ना चाहता हूँ, लड़ना चाहता हूँ। ठीक है लड़ो। और वो हाथ लड़ाएगा, और बच्चे का हाथ कितना, इतना पतला सा, और इसका हाथ तो आप जानते हैं 7 फुट का हाथी होगा केवल। तभी कहता अरे 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 मैं हार गया। लियो, अपने बच्चों से पहलवान पापा हार जाता है ना। वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्म भक्तो, इस लाइन को रट डालिए। अपने भक्तों से भगवान हार जाते हैं, और वेदांत के ज्ञानी बैठे हैं, और जो कहते हैं मैं भगवान को जान गया हूं, भगवान कहते हैं तुम मुझे नहीं जाने, क्योंकि जिस दिन तुम्हारे मन में आ गया कि तुम मुझे जान गए हो, तुम मुझे नहीं जाने। जिस दिन तुमने समझ लिया तुम बड़े भक्त बन गए हो, उस दिन तुम नीचे गिर गए हो। तुम्हारी समझ, क्योंकि जो नॉर्मल भक्त होता है वो 5 माला 10 माला 16 माला ऐसे करता है, और 2 घंटे 16 माला करता है। हरे कृष्णा 2 घंटे पूरा 16 माला किया,
और उसके बाद वो माला रख देता है और फिर जो है इधर उधर की बातों में लग जाता है। और उसको जो है दो 16 माला है, वो सबको पता होता 16 माला कर लिया इन्होंने, बहुत महान है। और लेकिन जो और अपने आप को बड़ा ऊंचा समझने लगता है कि मैं देखो 16 माला कर लिया, मुझसे बड़ा ऊंचा तो कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता, मैं तो 16 माला नियमित बिल्कुल पूरा ढंग से हो जा रहा है। लेकिन जो ये भक्त हैं, असली वाले भक्त, जो बड़े उच्च कोष्ठ में बैठ गए हैं भक्त, वो दिन भर मां नाम जप करते दिन भर। और अगर 10 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए उनका अगर ध्यान भगवान से हट जाता है ना, कहते मुझसे ज्यादा निकृष्ट कोई नहीं है। अरे मेरा चेहरा तो ऐसा है कि कोई देख ले तो नीचे गिर जाए। अरे मेरा नाम तो कृष्णदास है, लेकिन मेरी जो भक्ति है वो इतनी बेकार हो चुकी है कि लोग मुझे देखेंगे तो बेचारे नरक में चले जाएंगे। मेरा भगवान से 10 सेकंड के लिए नाम कैसे हट गया। यह है उच्च कोटि के भक्त, इसे भक्ति कहते हैं। वो होते परम हंस, पूर्ण रूप से खुद मुक्त हो चुके हैं। वो कहलाते मंजरी। जितने आचार्य वो मंजरी कहलाते। मंजरी कौन होते पता ना? 12-13 साल की जो लड़कियां हैं, जो भगवान की भक्ति के लिए बहुत तेज हैं, जैसे गोपियां फुल भक्ति में हैं और पूरी सर्विस, पूरे जोर शोर से सर्विस करती हैं। और वो जो पूरे जोर शोर से सर्विस कर रही हैं, पूरी भक्ति में लगी हुई हैं, वो लोग मंजरी कहलाती, जिनमें एक्टिव, खूब एक्टिव, बहुत एक्टिव है वो लोग। भगवान के जो है धाम में वो मंजरियां बिल्कुल भाग भाग के काम करते राधा रानी के एक इशारे पर। वो आप मंजरियां यहाँ आचार्य बन के आते हम लोग ज्ञान देने के लिए। और उन आचार्यों की बातों को वो जो लिखते हैं, जो सुनते हैं, जो आचार्य लिख के चले जाते हैं एक लाइन, वो बहुत बड़ी होती है। वो आचार्य बोल रहे हैं, 5 सेकंड के लिए उनका मन से हटता है तो कि मैं बहुत निकृष्ट हूं, पापी हूं, मुझसे अधम कौन है। देखिए आचार्यों के बहुत आपको उनमें मिलेंगे। मुझसे अधम कौन है, मुझसे पापी कौन है, मेरा चेहरा देख करके तो लोग नरक चले जाएंगे। देखिए मैं 5 सेकंड के लिए भूल गया भगवान आपको। ये भाव होते हैं आचार्यों के। कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया है 10.14.3 का। ज्ञाने प्रयासमुदाय पास्य नमन्ते वा जीवन्ते सन्मुखरितां भवदीव वार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवांग मनोभिर्ये प्रायाशो जितोप्यसि त्रय स्त्रीलोक्यामा। कहते हैं ब्रह्मा जी कहते हैं, हे भगवान, ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस वाले में, हे भगवान श्री कृष्ण, जो भक्त परमात्मा के अस्तित्व में मिल जाने के उद्देश्य से चिंतन मार्ग को त्याग कर प्रामाणिक साधु या संत से आपकी महिमा तथा लीलाओं का श्रवण करता है और अपने सामाजिक जीवन में वृत्तिपरक कर्तव्य का पालन करता हुआ निष्कपट जीवन व्यतीत करता है, वह आपकी कृपा तथा दया को जीत लेता है। कई ऐसे हैं जो शुष्क चिंतन में लगे रहते हैं, शुष्क चिंतन। तो जो है ऐसे चिंतन बैठ गए, किसमें? मैं ब्रह्म में लीन होना चाहता हूं, ब्रह्म में विलीन होना चाहता हूं। अरे आप ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं, आपने शुष्क चिंतन में पड़ गए हैं कि उस ब्रह्म में ही सीमित रह गए। ब्रह्म के आगे भगवान के आगे, ब्रह्म के आगे परमात्मा के आगे भगवान बैठे। ब्रह्म में लीन होना शुष्क चिंतन का एक विषय है। आप शुष्क चिंतन करके वहीं ठहर जाते हैं, उसके आगे पहुंच नहीं पाते इसमें। लेकिन इससे बेहतर क्या है? कहते हैं आप, वर्मा जी कहते हैं, जो अपने वृत्ति परक कर्तव्य, अगर बच्चे हो गए तो पालिए, बीवी है तो पालिए, परिवार है, माँ बाप है तो उनकी सेवा करिए। ये करते करते जो आपकी लीला किसी साधु संत से सुनते हैं जो प्रामाणिक परंपरा से आ रहे हैं, तो उनका उद्धार हो जाता है। तो वो आपकी कृपा और दया से आपको जीत सकता है। तो भगवान को जीतने का मन है कि नहीं है? अगर भगवान को जीतने का मन है तो एक ही तरीका है, वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्म भक्तो। बहुत वेद वेदांती बनने की जरूरत नहीं, भक्त बनने की जरूरत है। मैंने बताया था ना, एक व्यक्ति केवल गुरु ने आदेश दिया बेटा भगवत गीता पढ़ो, अब उसको पढ़ना नहीं आता था। अपने हाथ में भगवत गीता उसने उठाई और ऐसे देख रहा है, वो देख देख के रो रहा है, भयंकर रोने में लगा हुआ है। और जितने बड़े बड़े विद्वान हैं वो देख देख के हंस रहे हैं। देखो अनपढ़ गंवार कहीं का, भगवत गीता में कुछ समझ आ नहीं रहा है, इसको देख के रोने में लगा अलग से। चैतन्य महाप्रभु निकलते हैं, क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? मेरे गुरु ने आदेश दिया है भगवत गीता पढ़ने के लिए, लेकिन मुझे पढ़ना नहीं आता। तो इसमें रोने वाली बात क्या है, क्यों रो रहे हो? तब भी
कहता मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं जो फ्रंट पेज में जो मैंने फोटो देखा जिसमें त्रिलोकीनाथ, जगन्नाथ, पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी, जिनके एक इशारे में पूरी ब्रह्मांड हिल जाता है, जिनके उंगलियों के इशारे से वे लोक परलोक हिल जाते हैं, जिनके एक इशारे पे एक सांस से पूरी सृष्टि ब्रह्मांड चले जाते हैं और सांस निकालने में पूरे ब्रह्मांड फिर से प्रकट हो जाते हैं, जो सब कुछ ऐसा करते हैं, वो अर्जुन के सारथी बने बैठे हैं। इतने दयालु, इतने कृपालु, इतने मनमोहक, इतने श्याम सुंदर, इतने सुंदर रूप, इतनी छवि, उसके सबके बाद भी क्या बने, ड्राइवर बन गए अर्जुन के, अपने भक्त के। क्या भगवान अपने भक्तों के वश में इस तरह से आ जाते हैं? और उन भगवान को छोड़कर हम किसके पीछे भाग रहे हैं? भौतिक जगत के निकृष्ट लोगों के पीछे। मेरा एक काम करा दीजिए ना, मैं तो बहुत आपका आभारी रहूंगा, आपके गुणगान गाऊंगा, मेरा एक काम करा दीजिए। भगवान सारे काम करा रहे हैं। हर क्षण आपको एक सांस मिल रही, वो आपके जीवन मिल रहा है। हर सांस पे एक जीवन प्रदान करने वाले, जीवन को देने वाले उस दाता को भूल करके हम एक ऐसे निकृष्ट व्यक्ति के पीछे पड़े हुए हैं जिस व्यक्ति के द्वारा हमें कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। हम इस भौतिक सृष्टि में, भौतिक जगत में रहने वाले बड़े बड़े महान महान लोगों को बड़ा पूछते हैं। घर में सलमान खान की फोटो लगा के रखते हैं, आरती उतार देते हैं कई लोग। हीरो, ये हीरो हमारे लिए है। जो जगत हीरो है, जिसने अपने बाएं उंगली के नाखून के ऊपर 7 दिन 7 रात 7 साल की उम्र में पूरा जो है गोवर्धन उठा लिया। अब वही बात होगी ना, आप कहते हैं गोवर्धन धारी, जय गोवर्धन धारी। अब आप सोचिए, अगर एक पहलवान है और उसने 1 किलो का कोई वजन उठा लिया, अगर पहलवान ने 1 किलो वजन उठा लिया और हमने कहा वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या वजन उठाया, 1 किलो पूरा उठा लिया, पहलवान का बेइज्जती कर रहे हो कि इज्जत कर रहे हो? आप सोचिए, अगर कोई पहलवान हो, बिल्कुल बॉडी बिल्डर, जो 500 किलो उठा सकता है, अगर उसने 1 किलो उठा लिया और आप कहे वाह वाह वाह, अरे वाह, अरे वाह, मान गए भैया, मान गए गुरु, पूरा 1 किलो उठा लिया, तो कहेगा बस कर पगले, रुलाएगा क्या, है ना? अरे बस कर यार, इतनी तारीफ बस फालतू। और या तो बोलेगा, गुस्सा हो जाएगा कि तू पक्का झूठ बोल रहा है, जब गुस्से से बात मत करना। अरे जब 400 किलो उठाओ तब तारीफ करना। और भगवान को देखो, जो पूरे ब्रह्मांड को अपनी उंगलियों से हिला देते हैं, उन्होंने छोटा सा एक गोवर्धन उठा दिया, हम कहते जय गोवर्धन धारी, जय गोवर्धन धारी, तब भी खुश हो जाते। चलो लो तो लो, नाम लो, नाम लो। माखन चोर, आप किसी को चोर बोले तो क्या बोलेंगे भगवान? कोई अगर बोले तू चोर है, तू मेरे घर में माखन चोरी करके गया था ना, दूध पी के गया था ना, चोरी करके गया था, लड़ जाएगा वो। कहां चोरी कर गया था? झूठ बोलेगा, नहीं आऊंगा ऐसे तुम्हारे घर में कभी, लड़ जाएगा ना वो। किसी को चोर बोले तो कैसा फील? अगर आपको सोचे, आपको कोई चोर बोल दे, आप किसी घर गए, आपको इनवाइट किया, अरे आप थोड़ा सा हमारे घर में थोड़ा खाना आना खाने आइएगा ना, और जब वो घर से वापस गए, पता चला 1 चम्मच गायब हो गई। हमने कहा बस वही चोरी करके गए होंगे, जो अच्छी लग गई चम्मच ना, जेब में भर के चले गए होंगे। अब वो जो तो कैसा फील होगा? आपको बोले फोन करके, चोर कहीं के, खाना खाए ऊपर तो चम्मच चोरी करके ले गए। इधर भगवान को लोग कहते माखन चोर, माखन चोर, भगवान कहते वाह वाह, और बोलो और खुश होते हैं। मतलब इतने दयालु भगवान है, उनको छोड़कर हम किसके पीछे पड़े हुए हैं? क्षमा कीजिए, आज मेरा गला बैठा है। पिछले 4-5 दिन से दिन सुबह और रात करते करते 2-2.5 घंटे की कथा हो जा रही, और मैं कथाएं स्लो मोशन में करता नहीं, चिल्ला के करता हूँ, तो मेरा गला वैसे ही बैठ गया है। तो मुझे उसके लिए माफी करिएगा। वो दमदार आवाज बाहर नहीं आ रही, लेकिन आपको कंटेंट में दम नजर आएगा, इस बात की गारंटी है। आवाज में दम हो चाहे ना हो, भले भगवान आवाज कितने भी छीन ले, लेकिन उनका जो कंटेंट है उसमें दम जरूर होने वाला है। तो इस तरह से भगवान के जो है साधु, जो भगवान के भक्त है, उनसे सुनना चाहिए कथाएं। हम देखिए प्रभुपाद जी की कथाएं पढ़ रहे हैं, भगवान की लीलाएं उनसे डायरेक्टली सुन रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते थे, मैं अपनी किताबों में जीवित हूं। अगर वो किताबों में, अपने पुस्तकों में जीवित हैं, और उस तरह से उन्होंने जो है इस पुस्तक को में, मतलब वो पुस्तक में है, तो उन्होंने जो लिखा है, मतलब जो मैं बोल रहा हूं, मैं एक पोस्टमैन हूं, उनकी बात को आपको सुना दे रहा हूं। एक होता है स्पीकर, एक होता है लाउड स्पीकर, है ना? तो आप देखे होंगे बड़ी दूर तक स्पीकर्स लगे होते हैं, लाउड स्पीकर। यहां से एक व्यक्ति बोलता है तो कई लोग बोलते देखो ये स्पीकर बोल रहा है, स्पीकर। अरे वो स्पीकर नहीं बोल रहा, वो लाउड स्पीकर नहीं बोल रहा है, बोलने वाला स्पीकर कहीं और बैठा है। तो हम तो लाउड स्पीकर हैं, बोलने वाले प्रभुपाद जी बोल दिए, उनकी बातों को लाउड स्पीकर की तरह बोलते चले जाते हैं। तो किस बात के बिल्कुल भी मत कंफ्यूज होइएगा कि ये प्रभु मैं बोल रहा हूं या मेरे कुछ भी शब्द हैं, ऐसे कोई शब्द मेरा नहीं, प्रभुपाद जी के सारे शब्द
बता दिया आपको, एज इट इज ट्रांसफर कर दिया। तो उसमें आपको आनंदित लग रहा होगा, क्योंकि प्रभुपाद जी का कंटेंट ही ऐसा है, भगवान की बातें ऐसे जिसमें बड़ा आनंद आता है। तो आज यहीं पे खत्म करेंगे, आधे घंटे का समय मेरा पूर्ण होता है ना। लगता है कि कथा करते जाओ, लेकिन हमको पता है टाइम भी एक चीज होती है। आपका ऑफिस हो जाएगा तो आप वहां से सुनाना और शुरू कर देंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरि बोल, हरे कृष्णा। चलिए सभी को दंडवत प्रणाम, अपना ख्याल रखिए और फिर से कल मिलेंगे अगले कुछ श्लोकों में, या देखते कितने श्लोक कवर कर सकते हैं। फिर से मिलते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल।